दोस्तों आपको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत कहाँ पर निवास करते हैं और ज़्यादातर किन लोगों को पकड़ते हैं। दोस्तों ये बात जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, इस समय बताओ दोस्तों कि आपके घर में भूत प्रेत है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देने पर आपका मन असमंजस में पड़ गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या पता कि हमारे घर में भूत प्रेत का साया है कि नहीं। पहले हम ये जान लेते हैं कि लोग भूत प्रेत कैसे बनते हैं। प्रेत योनि भी ऐसी अशांति और अतृप्त स्थिति से भरी जीवन दशा का नाम है। जो व्यक्ति भूखा प्यासा मरता है, संभोग सुख से वंचित रहकर मरता है, गुस्सा, लोभ, वासना आदि लेकर मरता है, वह निश्चित तौर पर भूत बनकर भटकता रहता है। जो इंसान एक्सीडेंट में आत्महत्या करके या फिर जिसकी हत्या की गई हो, ऐसे लोग भूत बनकर भटकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भूत प्रेत का नाम सुनते ही अगर आपके मन में एक अलग सा डर उत्पन्न हो जाता है और लगता है कि आपके ऊपर कहीं भूत प्रेत का साया तो नहीं, तो आखिर ये भूत प्रेत हावी क्यों होते हैं और भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? दोस्तों सबसे पहले जानने वाली बात यह है, भूत प्रेत चुड़ैल से भी ज्यादा खतरनाक ब्रह्म राक्षस होते हैं। अगर ये एक बार किसी व्यक्ति के शरीर में घुस जाए तो आसानी से बाहर नहीं निकलते। लोग इन्हें जिन्न भी कहते हैं। हालांकि कुछ जिन्न अच्छा काम करते हैं और फायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन अंत में वह जान भी ले लेते हैं। मित्रों आपने अक्सर सुना होगा कि भूत प्रेत शमशान में वास करते हैं, लेकिन शमशान के अलावा इनका सबसे बड़ा ठिकाना इंसानों का शरीर भी होता है। जो लोग सड़क दुर्घटना, आत्महत्या या फिर किसी भी तरह के असंतुष्टि के कारण मरते हैं, उनका श्राद्ध तर्पण नियम के अनुसार नहीं किया जाता तो वह भूत पिशाच की श्रेणी में आ जाते हैं। मित्रों आपने ये अक्सर सुना होगा कि बेर वृक्ष के आसपास या फिर रात के समय इत्र लगाकर किसी भी महिला या पुरुष को बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे भूत प्रेत पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मन में काम वासना की इच्छा को लपेटे हुए दुनिया को अलविदा कहते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर सुंदर स्त्री या पुरुष देखकर वो उनके ऊपर चिपक जाते हैं, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। हालांकि सवाल यह है कि भूत किन लोगों को पकड़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग बुरे कर्म करते हैं, हमेशा मांस मदिरा जैसी चीजों का सेवन करते हैं, दिन रात संभोग के बारे में सोचते हैं, पराई स्त्री और पुरुष के बारे में सोचते हैं, गलत कामों में लगे रहते हैं, भूत प्रेत उन्हें बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। इसके अलावा जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके मानसिक स्थिति सही नहीं होती, उनके ऊपर भी भूत हावी होते हैं। भूत प्रेत उनको अपना शिकार बनाते हैं। कुंडली देखकर भाग्य बताने वाले विद्वान पंडित कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु लगन में अष्टम भाव हो तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई भूत उसका पीछा कर रहा है या फिर भूत सपने में दिखाई देते हैं। इसके अलावा राक्षसगण के लोगों को भूत का एहसास जल्दी होता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में रात के समय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते और ऐसा करने वाले लोगों पर भूत का साया होता है। यह सब जानने के बाद भी अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा आप भूत पीड़ा से ग्रसित है या नहीं, तो आपको फिर ये जानना होगा कि उसके लक्षण क्या है। अगर किसी व्यक्ति की आंखें लाल हो, शरीर कपकपा रहा हो, अंदर एक से ज्यादा लोगों की ताकत आ गई हो, तो समझना चाहिए कि उसके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर गंदा रहने लगे, नाले का पानी पीने लगे, मलमूत्र खाने लगे, उसके शरीर से बदबू आने लगे, तो इस बात का इशारा करते हैं कि उसके शरीर में पिशाच का वास है। ठीक इसी प्रकार जो महिलाएं हमेशा दर्द से चिल्ला रही हो, उन्हें लग रहा है कि उनके शरीर को किसी ने जकड़ रखा है, वह महिलाएं साकिनी पीड़ा से ग्रस्त होती है। अगर आज के इस वर्तमान समय में देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे बिल्कुल नहीं मानते। उन्हें लगता है कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। लेकिन अथर्ववेद के अनुसार संसार में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जा है। नकारात्मक शक्तियां जब हावी होने लगती है तो उन्हें ही भूत प्रेत कहा जाता है। हालांकि भूत प्रेत भौतिक रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वो किसी इंसान को सताने लगते हैं और एक हद तक जान के पीछे पड़ जाते हैं, तब समझ आता है कि यह खतरनाक बीमारी है, जिसके बाद आप बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं मिलता है, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ सिद्ध तांत्रिक के पास होता है। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी तांत्रिक सही होते हैं, लेकिन जिसे विद्या की जानकारी होती है वही इलाज कर पाता है। कहा जाता है कि भूत अगर चाहे तो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उसके अंदर बड़े से बड़े वृक्ष को उखाड़ने, बड़े से बड़े गाड़ी को पलट देने की क्षमता आ जाती है। लेकिन मित्रों इस संसार में जितने भी जीव हैं उनकी मृत्यु पहले से निर्धारित हो चुकी है। इसलिए भूत आपको केवल परेशान करते हैं, आपके दिमाग पर कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से चलाने का प्रयत्न करते हैं। अगर आप उनके द्वारा कराए जा रहे
काम को नहीं करते तो वो आपको कष्ट देने लगते हैं। प्रत्येक धर्म में ऐसा कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद शमशान घाट और कब्रिस्तान में भूतों का जमावड़ा होता है। वह रात को एक साथ बैठकर आपस में ये फैसला करते हैं कि उन्हें आज किसके यहाँ जाना है और कहाँ से अपना शिकार बनाना है। जो लोग शुद्धता से भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, भूत उन लोगों के आसपास नहीं जा सकते। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा गंदा रहता है, दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, भूत प्रेत उससे पहले अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन में ये सवाल उठे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, या किन लोगों को पकड़ते हैं, तो इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, क्योंकि भूत प्रेत अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपनी जिंदगी में सावधान और सतर्क रहना है। रात में कभी भी ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहां नकारात्मक ऊर्जा होने की संभावना हो, अन्यथा आपके ऊपर बड़ा संकट आ सकता है। राजस्थान में एक मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी मंदिर। ये प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जिन लोगों के ऊपर भूत हावी होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और मान्यता है कि यहाँ आकर दुष्ट आत्मा भूत पिशाच से छुटकारा मिल जाता है। इसे लोग दिव्य शक्ति से प्रेरित शक्तिशाली मंदिर मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों पर भूत का साया हटाने के लिए उन पर खौलता पानी डाला जाता है। इसके अलावा लोगों को मंदिर की दीवारों से बांधकर भूत भगाए जाते हैं। कहते हैं यहाँ का प्रसाद घर ले जाने से भूत प्रेत का साया साथ जाने का डर बना रहता है, इसलिए यहाँ भोग लगा हुआ प्रसाद घर नहीं ले जाया जाता। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित बेतला मंदिर में मां चामुंडा की मूर्ति विराजमान है। लोगों के भीतर छिपी बुरी शक्तियों को भगाने के लिए यहाँ तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ तांत्रिक क्रिया लगातार चलती रहती है, जिनको देखकर आप डर सकते हैं। इस मंदिर का माहौल इतना भयानक होता है कि नॉर्मल इंसान देखकर डर जाए। तो ये थे प्रेत बाधा से मुक्ति के उपाय, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने और परिवार की रक्षा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन उपायों को जरूर आजमाएंगे। दोस्तों, भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां नमक से डरती है। मान्यता है कि नमक नकारात्मक शक्तियों को अपने घर से निकालकर सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। इसलिए घर के प्रत्येक कोने में साबुत नमक किसी कपड़े में लपेट कर रखते हैं। भूत ज्यादातर घर का कोना ढूंढते जहां वो फल फूल सके। ऐसा ही एक कोना बाथरूम है। यहाँ अंधेरा होने की वजह से और गंदगी के चलते आत्माएं अपना बसेरा बनाती है। इसलिए यहाँ के कांच के जार में समुद्री नमक बांध कर रखते हैं, जिससे प्रेत आत्माओं का वास खत्म हो जाएगा। जार में रखे गए नमक को प्रत्येक 15 दिन में बदलना जरूरी है। बुरी आत्मा के साए से छुटकारा पाने के लिए नमक, चंदन, सरसों के तेल के साथ मिलकर जलाएं और इसका धुआं पीड़ित जातक को दिखाएं। ये प्रक्रिया प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को करें। ऐसा करीबन 21 दिनों तक लगातार करें। ऐसा करने से समस्या का छुटकारा जरूर मिलेगा। जिन लोगों को नकारात्मक शक्तियां अपना शिकार बनाती है, उन्हें लौंग, रक्त, चंदन, धूप, लोबान, गोराचन, केसर, बंसलोचन, समुद्र सूख, अरवा चावल, कस्तूरी, नाग केसर, भालू के बाल, सुई को भोजपत्र के साथ अपने शरीर और लगन के अनुकूल धातु के ताबीज में भरकर गले में धारण करें। ये प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को करना है। और भूत भगाने के इस मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए, जो आपके स्क्रीन पे अभी लिखा आ रहा होगा। इसके अलावा अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इस मंत्र का हर शनिवार 108 बार जाप करें। चलिए आज की प्रस्तुति यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।